नमस्कार दोस्तों। आज एस्टेट के जो स्ट्रेटजी वीडियो है वो पीआरटी के लेवल का है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एस्टेट थ्री लेवल्स में होता है, जो 7 और 8 दिसंबर को है। 7 और 8 दिसंबर को टीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। आज जो पीआरटी में जो ईवीएस का जो पोर्शन आता है, 30 नंबर का पोर्शन आता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, यहां प्रॉब्लम क्या है, सिलेबस है ना मात्र, लेकिन क्वेश्चन आते हैं हाई लेवल के। ठीक है, उसमें साइंस भी आती है। ईवीएस का मतलब ही इन्वायरमेंटल स्टडीज है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है प्लस साइंस से रिलेटेड भी है। ठीक है, अब हम दोनों को ये देखकर चलना है कि बैलेंस आउट करना है कि कहां से चीजें ज्यादा आ रही हैं और कहां से कम आ रही हैं, और जो आ रही हैं उनको कैसे टैकल करना है। क्योंकि अगर हम 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन बाउंसर मिलते हैं। अब रही बात 30 में से 30 कैसे लिए जाएं। ठीक है, अगर आप बाउंसर क्वेश्चन को भी टारगेट करोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आप 25 प्लस नंबर यहां से ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल होता है, जितना भी पार्ट आता है वो बेसिक आता है, जो 5th क्लास तक के एनसीईआरटीज में होता है। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम उससे एक लेवल अप करके चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, वो कहां तक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर हम एक स्टेप आगे लेकर चलेंगे तो ये कंफर्मेशन नहीं होती, लेकिन रहता है कि भाई हाँ, हम ये एग्जाम आसानी से क्लियर कर लेंगे। अगर आप ईवीएस में 30 में से 25 लेते हो और जो मैथमेटिक्स है वहां भी 25 लेते हो, तो आप ये मान के चलो 60 में से आप 60 नंबर में से आपने 50 के आसपास ले लिए। अब रहेगी 40, जो पेडागोजी है, ठीक है, लैंग्वेज है, क्वांट है। ठीक है, उसमें से 90 में से आपको सिर्फ 40 नंबर लेने हैं, जो कि बहुत आसान होता है। आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करो पीआरटी में जो ईवीएस है, तो वहां से आपके नंबर बनने के चांस बहुत अच्छे हैं। और एक अच्छी बात यहाँ ये है कि यहाँ जो पासिंग रेट है वो लगभग 15% है, क्योंकि पीजीटी में और टीजीटी में वो 10% के आसपास है। अब 5% का तो फर्क बहुत होता है। ठीक है, एक बात और, जो पीआरटी के जो बच्चे रहते हैं ना, ठीक है, वो मेनली 87, 89, 88, 89 और 90 पे आकर अटकते हैं। यहां आते ही वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो मिलते हैं वो यहाँ इस स्टेज पर मिलते हैं। आपको अब की बार ये स्टेज है, ये फियर है, वो अब की बार यहां से खत्म कर देंगे हम। ठीक है, एक रिवीजन बैच है, फ्री रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, आर्डोर एडुडेन पे। ठीक है, आप आओ, पढ़ो और आप अपना जो पेपर है स्टेट का वो और आसानी से क्लियर करो। आगे चलते हैं, सिलेबस को पढ़ेंगे पहले से, फिर आपको उसके थोड़े से क्वेश्चन दिखाएंगे किस लेवल पर पेपर आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर है थोड़ा सा, मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखो, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, और फ्रेंड्स के साथ क्या रिलेशंस है। ये चीजें लगती तो बहुत बेसिक्स है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में उलझाकर इसको पूछा जाता है। ठीक है, फैमिली और फ्रेंड दोनों एक टॉपिक है। अब इसको रिलेशनशिप, फैमिली और फ्रेंड के आने के बाद रिलेशनशिप कैसा होता है वो चीजें पूछ लेते हैं। ठीक है, वर्क एंड प्ले, अब देखो वर्क एंड प्ले वैसे तो इन्वायरमेंटल का भी है, लेकिन यहां फिजिक्स आ जाती है थोड़ी सी, लो लेवल पर फिजिक्स, यानी साइंस का पार्ट आ गया। ठीक है, अब इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगला पार्ट है एनिमल। अब यहां जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस एनिमल और शेल्टर से रिलेटेड आते हैं। आप देख लो, एनिमल और शेल्टर, कौन कौन से टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, दूसरे एक वो होते हैं कार्निवोरस, ओमनिवोरस, वेजिटेरियंस। ये पूछा जाता है कौन सा वेजिटेरियन है, कौन सा वो है, नॉन वेजिटेरियंस है। ठीक है, एक एक्वाटिक वाले हैं, कोई धरती पर रहता है, कोई माउंटेन एरिया में रहता है, जैसे पेंगुइन है, वो पेंगुइन एंटार्क्टिक ओशन, एंटार्क्टिक जो आइलैंड है, पेनिनसुला है, वहां पर मिलता है। ठीक है, एक पूछ लेते हैं, वो एक क्वेश्चन है, जो फाल्कन है, एक फाल्कन एक बर्ड है, साउथ अफ्रीका से चलता है और इंडिया की तरफ आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करता है। इस तरीके से चीजें पूछ लेते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज है कि ये मान के चलते हैं कि ये बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से इस पेपर को डिजाइन किया पीआरटी को, ये सिलेबस ही उस प्रकार का है। ठीक है, और दूसरा प्लांट अब आ गया। प्लांट कौन कौन से एक्वाटिक प्लांट होते हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट हो गया, थॉर्न फॉरेस्ट हो गए,
डेजर्ट वाला एरिया जैसे जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक डेसिडियस है, डेसिडियस की अब दो प्रकार है, ड्राई डेसिडियस और वेट डेसिडियस, ठीक है। अब पूछने ठीक है, अब जैसे रेन फॉरेस्ट होते हैं, जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, वो रेन फॉरेस्ट एक तो मॉइस्ट वाले होते हैं, एक ड्राई वाले होते हैं, ठीक है। दूसरा कहां मिलते हैं, एरिया पूछ लेते हैं, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए। अब जैसे रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, ब्राजील में मिलता है। अब वो पूछ लेगा कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड नॉर्मल, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो बेसिक नॉलेज है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। उस हिसाब से इस कोर्स को डिजाइन किया हमने भी। अगला जो पार्ट है शेल्टर्स, किसके घर को क्या बोला जाता है, जैसे डेन, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी पीछे एडू डेन, इससे ही हमने लिया था, शेर का घर। ऐसे वो पूछ लेता है किसके शेल्टर का क्या नाम है, ठीक है। फोर्स के शेल्टर का क्या होता है, गोट शेल्टर्स के क्या क्या होते हैं, वो पूछ लेते हैं, क्योंकि वहां से यहाँ क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग का, ना कि सीधा आता किसके घर को क्या बोला जाता है, मैच द फॉलोइंग, क्योंकि हमें सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक लगती है, भाई ये इसका हो सकता है, ये इसका हो सकता है, नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। वो ज्यादा नहीं होते, 10 से 15 नाम ही होते सिर्फ, लेकिन वो इस तरीके से पूछता है कि वो सारे एक जैसे लगते हैं, इस वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है इस लेवल में। अगला है वाटर। एक तो वाटर साइकिल आ गया, ठीक है, मेन तो वाटर साइकिल, और वाटर की नीड क्या है, डिमांड, नीड क्या क्या, कहां कहां जरूरत पड़ती है वाटर की, ठीक है, वो पूछ लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में वाटर कितने % है, बेसिक नॉलेज है, ठीक है। पूछना वो किस तरीके से पूछेगा वो हमें देखना है, क्योंकि जो आप लोगों का जो ये है, ये वाला एरिया ना 87 से 89, ये इन वजह से रहता है, ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। अगर आप यहाँ 25 तक स्कोर कर लेते हो तो मेरा मानना यह है कि आपका जो पीआरटी का है आपकी बार वो निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। जैसे अब जेबीटी की जो क्लासेस हुई थी, ठीक है, जेबीटी जो पेपर हुआ अभी, उसमें पेपर तो आसान था, लेकिन वो घुमा फिरा कर पूछ रखा था, क्योंकि ये सारे किसी यूनिवर्सिटी लेवल के पेपर नहीं होते, बोर्ड के पेपर नहीं है, ये सारा कंपटीशन का पेपर है, आपको कंपीट करना है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि 90 मार्क्स लेने हैं आपको, और दूसरा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये एक बेनिफिशियल मिल जाता, बेनिफिट हो जाता है आपको। अगला ट्रेवल। अब ट्रांसपोर्ट किस किस टाइप का है, जैसे रोड, रेलवे, ठीक है, शिपवे पूछ लेता है, ठीक है, एयरवेज होती हैं। यहां क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि जैसे एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ है, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इंडिया के हैं और दूसरे बाहर के हैं, उनका नाम पूछकर कहा पूछ लेता है, ये कौन से शहर में है, किससे नाम से है, वो पूछ लेता है। ये आपको करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है, आसानी से हो जाएगा, मैक्सिमम 10 से 20 मान लो मैक्स, ठीक है। जैसे अब जो नोएडा में बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो पूछ लेता है वो कहां है बना, क्योंकि बेसिक नॉलेज के हिसाब से आपको चीजें कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला है फूड। फूड किस प्रकार का है, फूड के सोर्स क्या है, ठीक है। चीजों को समझना है, ना कि उसका रट्टा लगाना है। अगला पोर्शन कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन से हैं, मैंने ये ऊपर बता दिया, सोर्स क्या है वो सारी बता दिया आपको। मटेरियल, अब इसमें मटेरियल में क्या क्या आता है, इसमें नेचुरल रिसोर्स भी आ जाते हैं। ये देखो अब आगे मिलेगा ये मटेरियल्स, एक ये नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, दोनों इंटरलिंक्ड है भी, ठीक है। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इनसे रिलेटेड चीजें। दूसरा एक भाई ये मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है, वो चीजें पूछ लेता है, ठीक है, गैसियस है, और सबसे ज्यादा जैसे सिलिकॉन है। अगर ये मेटल पूछा जाए तो ये अर्थ में सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा वैसे ऑक्सीजन मिलती है। इन चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे तो आसानी से आपका जो पीजीटी का सिलेबस, पीआरटी का जो सिलेबस है सीवीएस का, वो आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। अगेन मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, ये है एक साइकोलॉजिकल थिंग्स, ठीक है। आपको पेडागोजी से रिलेटेड चीजें हैं ये, अगर आपने वहां पेडागोजी करी होगी तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेट करता है कि जो इन्वायरमेंटल जो स्टडीज है ना, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, इन्वायरमेंट के हिसाब से पीपल कैसे बदलते हैं, ठीक है। एक ट्राइब है जो हिमाचल के एरिया में रहती है, ट्रांसह्यूमन नाम से बोला जाता है, मतलब
उनका जो मूवमेंट है, वो ये क्या करते हैं कि गर्मी में तो वो माउंटेन के पीक की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, और जब सर्दी आ जाती है तो वैली के एरिया में आ जाते हैं, ठीक है, वो रिलेट करना है यहाँ, ठीक है, हाउ थिंग्स वर्क। अब ये ऊपर वाला आ गया इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। अब इस पोर्शन में क्या देखा, देखो अब आप इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट वो तो बताना ही है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, ठीक है, लेकिन यहां जो बेसिक है वो ये है कि आप करंट के जो बचने से करंट ना लगे, ठीक है, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, ये जो बेसिक, क्योंकि जो पीआरटी का जो लेवल है वो थोड़ा सा लो है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि ये हमें आता होगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, हमें लगता है कि आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लास्ट में आंसर निकालने में, क्योंकि आसान आसान चीजों में हम आकर फंस जाते हैं। अगला है मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, अब नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है, वो भी एक बताया जा सकता है, ठीक है। अब वो कई बार पूछ लेते हैं जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है ना, उसमें क्रस्ट मेंटल कोर में, ठीक है, वहां कोर में आयरन की स्टेबिलिटीज होती हैं, क्योंकि आप अगर आप उसका बैक एंड नहीं पढ़ोगे ना, बैकग्राउंड नहीं पढ़ोगे, तो आपको चीजें थोड़ी सी याद करने में मुश्किल होगी, ठीक है। मैग्नेट भी तीन चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, फेरो मैग्नेट होती है, मैग्नेटिज्म होता है, वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। नेचुरल फिनोमिनाज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स मैंने ऊपर बता दिया था। कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे टॉपिक का, रीजन ये साइंस से रिलेट करवा देता अपने आप को, ठीक है, साइंस केमिस्ट्री और फिजिक्स के ज्यादा रिलेट करता है। बायोलॉजी में थोड़ा सा अगला पोर्शन है जो सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, ये बायोलॉजी से रिलेट करता है, इसकी वजह से साइंस के क्वेश्चन आते हैं ईवीएस में, ठीक है। अब में लगता है कि वो साइंस के नहीं, वो ईवीएस के हैं जो डेली रूटीन में हमारे यूज होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज जो सबमिट्स होती हैं, मेन सबमिट्स होती हैं, ठीक है, वो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे हेडक्वार्टर है, कोई यूएन का हेडक्वार्टर है, या फिर यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको यहाँ याद करवाएंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसकी मैक्सिमम 15 क्लास मैक्स होंगी उस, ठीक है, वो आपको पूरा फ्री मिलेगा पोर्शन। मैं आपको एक बार इसका जो प्रीवियस ईयर है वो आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये पिछले साल का पेपर है, ठीक है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट एंड ग्लासेस शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज, ठीक है। अब ये हमने कहीं नहीं देखा ऊपर, ये अगर आपने ऊपर टॉपिक समझे होंगे, नेचुरल मटेरियल्स है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहां से चीजें हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट, फूड में आता है, ठीक है। अब फूड किस प्रकार का है, अब यहां पता क्या आता है, जो जैसे एनीमिया है, आयरन की कमी से होता है, ठीक है, प्रोटीन की वजह से क्वासिकोर एक नाम की डिसीज है वो हो जाती है, ठीक है, रेटिनोल है विटामिन ए की कमी से, ये फूड एंड फूड इस कंपोनेंट के पार्ट है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट पूछ रखा है, क्योंकि जो पेपर है वो, क्योंकि बच्चे ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, और जो 90 का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा मुश्किल बनाना है, तो इस वजह से होता है वो, ठीक है। इसलिए हम जो लोग जिसने ये नहीं पढ़ा वो उसको बाउंसर मान लेते हैं, लेकिन ये बाउंसर नहीं है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो ये बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है, ठीक है। अगला देखो, अब देखो, चूज द राइट ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग नो फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल रिसोर्स का पार्ट है, ठीक है, विंड टाइड कोल, पेट्रोलियम, वुड एंड सन, ठीक है, विंड सीएनजी सन। अब ये चीजें अगर आप उसको पढ़ोगे ना, उसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या पूछेगा कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन से हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन से हैं, ठीक है। हमने फॉसिल फ्यूल्स में ये चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया था ना, सोलर कोल वगैरह, ठीक है, मटेरियल में, उन चीजों को समझकर अगर आप ये करोगे तो आसानी से होगा। रेडिएशन विद मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, इंफ्रारेड रेडिएशन, गामा रेडिएशन, अल्ट्रा रेडिएशन और एक्स रेज किसकी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी एक लाइन है, उसका नाम है छोटा गोपाल यूपी के वाराणसी शहर की इंदिरा मार्केट में जाकर रहेगा, ऐसी एक ट्रिक है, ठीक है। उसका पूरा वो है, उसके हिसाब से आप पावर, उसकी पेनिट्रेशन पावर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एनर्जी, वो आप सारे डिफाइन कर सकते हो एक ही लाइन से। मैं वो ट्रिक आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अगले पोर्शन पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है, एक्वेरियम होता है वैसे तो,
लेकिन आर्टिफिशियल एक्वेरियम, अब ये अगर आप इसको इस वर्ड को समझो ना, आर्टिफिशियल हमने जो धक्के से बनाया है, नेचुरल नहीं है, वो चीजें हैं, वो समझनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अगला है व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर टर्न मिल्की, द मिल्की वे इज इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ द गैस। अब ये क्या इंडिकेट करता है, मैंने आपको बताया था कि जहां केमिस्ट्री और फिजिक्स रिलेट हो जाए वहां ईवीएस नहीं रहती, वो साइंस हो जाती है, ठीक है। वो चीजें देखनी है आपको कि कैसे कैसे होता है, लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो ये आपके लिए एक बाउंसर क्वेश्चन बन चुका है। ऐसे ऐसे अगर आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल गए तो आप पेपर से वैसे ही ब्लैक कर जाओगे, समझे। मैं आपको साइंस की जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स है, जो पीआरटी के लिए इंपोर्टेंट है, वो मैक्सिमम 100 से 200 होंगे, ठीक है। वो मैं पूरी पीडीएफ अपने जो टेलीग्राम आर्डोर एडुडेन के नाम से जो टेलीग्राम हम मंडे को आपको दे देंगे, ठीक है, उस पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको ज्वाइन करें, उससे वहां से वो ये मटेरियल कलेक्ट कर लेना। लेकिन ये करवाऊंगा मैं आपको बाद में, जब नवंबर एंड होगा, क्योंकि पेपर सीटेट का भी है अभी 1 दिसंबर को, हमें दोनों को लेकर वो चीजें देखनी है, ठीक है। एस्टेट का पेपर थोड़ा सा सीटेट से मुश्किल आता है, उस वजह से एस्टेट को हम थोड़ा सा आगे उसमें लेकर चल रहे हैं। सीटेट को आता, सीटेट का भी ऐसा ही है, लेकिन सीटेट का थोड़ा सा लेवल कम है एस्टेट की बजाय। अब अगर आगे आप आते हो तो आप, ठीक है, व्हाट इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, मैं ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो स्पाइनी लीव्स आर द कैरेक्टराइज्ड फॉर द व्हिच ऑफ द, ये मैंने आपको प्लांट का एक बताया था, ठीक है। रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट डेसिडियस, रेन फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडियस होते हैं, एक थोर्न जो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, ठीक है। वो चीजें, वो यहां से क्वेश्चन है, देखो कहां से कहां रिलेट कर रखा है। अब अगले क्वेश्चन पे आओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब मैं इसको ये बताऊंगा, मैं एक दिन पूरा मैप बना दूंगा, ठीक है, पूरा मैप आपको बना दूंगा, वो मैप आप डिस्कस करवा दूंगा पूरा एक ही क्लास में, ठीक है, उससे आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, सॉरी, देखो अब विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ द साइंटिस्ट गिवन, ठीक है, इसमें एक तरफ साइंटिस्ट दे रखे हैं, एक तरफ उसकी खोज दे रखी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, पेनिसिलिन क्या, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, सबको याद रहता है, ठीक है। अब ये यहां देकर आंसर तो निकाल लोगे आप। अगर दो सेम दे दिया तो वहां पर आकर आपका 50-50 के चांस हो जाएंगे। उस 50-50 के बचने से मैंने जो आपको बताया कि आपको 200 लगभग 200 पॉइंट्स की जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉट ए कंस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर फूड चेन। अब एक चीज मैं आपको बताना या भूल गया फूड में, सॉरी, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब में क्या फर्क है, ठीक है, फूड वेब में क्या फर्क है। फूड के ही पार्ट है, अगर ये मान लो ये है जींद और ये है दिल्ली, ठीक है, अगर आपको दिल्ली से जींद जाना है वाया रोहतक, एक ही रास्ता है, इसके थ्रू, ये तो है फूड चेन, ठीक है। अगर आप जींद, गोहाना, सोनीपत होकर दिल्ली जाते हो तो ये बन गया फूड वेब, क्योंकि आपके पास 2 रास्ते हो गए। एक जगह जाने के लिए अगर एक या एक से ज्यादा रास्ते हैं तो वो फूड वेब की कंडीशंस में आ जाता है। ये हो फूड वेब और फूड चेन में डिफरेंसेस, ठीक है। अब देखो ये व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिसीज। वाटर बोर्न डिसीज कौन सी होती है, बैक्टीरिया बोर्न कौन सी होती है, ठीक है। वो चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि एक बार आप उससे लिंक टूट चुके हो, उस लिंक को जोड़ने के लिए एक बार के लिए बता दिया जाएगा तो आसानी से आप बैक कर लोगे, सॉरी कवर कर लोगे, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आइडेंटिफाई द प्लैनेट। अब मैं आपको सारे प्लैनेट एक बार में बता दूंगा, जैसे सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, वो सारी बातें बता दूंगा, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसका एरिया ज्यादा है, किसका साइज बड़ा है, किसकी वॉल्यूम बड़ी है, ठीक है, कौन सा गैसियस है, कौन सा सॉलिड है, वो सारी बता दूंगा एक ही इसमें, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिएंट और सोर्स, ये फूड का पार्ट है, इनसे रिलेट करना पड़ेगा वो सारी चीजें, क्योंकि अगर आप उसके हिसाब से डिजाइन, हमने जो कोर्स किया उसके हिसाब से पढ़ोगे तो
वो मैं आपको पूरा करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अब एक क्वेश्चन है यहां देखो, अब ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर कहीं भी नहीं दे रखा, लेकिन पूछ रखा है, ठीक है। अब ये है जनरल ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी एटमॉस्फेयर के बारे में पूछ रखा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्यों पूछ रखा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उस वजह से इसको भी डाल दिया, क्योंकि एग्जामिनर को तो आपको फंसाना है, ठीक है। ये चीजें आपको मैं एक पूरा टॉपिक वाइज आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही आप चीजें कवर कर पाओगे। अब अगला है, अब ये आगे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक एक मैप होता है इनका। अगर आप उस मैप को मेन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व्स है, वो आप कर लोगे तो ये डेफिनेटली आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबका रट्टा मारो, मेन आपको बता देंगे। अगर आप वो भी कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब है ये फूड चेन, देखो मैंने आपको बताया था ग्रास, एंटीलोप, टाइगर, ये अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो ये आपको कभी भी दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जैसे आपको बताया दिल्ली, जीन से दिल्ली एक रूट तो फूड चेन, जीन से दिल्ली के 2 रूट तो फूड वेब, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूं कि जो डेज होते हैं इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, ये सारे डेज वो हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम ये आपको 16 सितंबर और लिख दें तो आपकी बत्ती गुल हो जाएगी यार, ठीक है, क्योंकि वो बताया नहीं, वो ऊपर लिख ही नहीं रखा सिलेबस में। उस जो सिलेबस है वो प्री डिफाइंड नहीं है, पूरा डिफाइंड नहीं अच्छे से, उसको अलग अलग तोड़ के देखोगे जब भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि पेपर का जो नेचर है वो इस तरीके से बनाना कि ज्यादा से कम बच्चे फेल में आए और कम बच्चे पास हो, ठीक है। अब देखो ये डेफिशिएंसी है, मैंने आपको बताया था एनीमिया, रेटिनोल वगैरह सारी डिसीज के 2-3 डिसीज के नाम लिए थे, देखिए ये आ गया एनीमिया, आयरन की कमी से होता है, विटामिन ए ये जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये आप सारे आपको करने हैं, मैं आपको एक पूरी पीडीएफ बनती है उसकी, ठीक है, 10 से 15 नाम होते हैं, वो एक ही बार में याद करवा देंगे आपको। अगला है देख ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रहा है। अब ये चीजें एटमॉस्फेरिक हैं, वैसे तो ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन इन्वायरमेंट में आया हुआ तो अब इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बोन इज कॉल्ड फर्टिलाइजर्स, ये साइंस और इन्वायरमेंट दोनों को जोड़कर बताया गया है यहाँ। अगला है which of the following lies in the west of Australia and east of Africa। अब इसका वैसे तो इंडियन ओशियन है, अगर आप इसको एक बार में पढ़ लोगे ना, एक बार में कौन सा ओशियन कहाँ है, ठीक है, जैसे पैसिफिक ओशियन इधर है, ये अटलांटिक है, ये इंडियन ओशियन है, ऊपर आर्टिक ओशियन है, नीचे साउथर्न ओशियन है, 60 डिग्री लैटिट्यूड से साइड नीचे वाला साउथर्न ओशियन कहलाता है, वो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर, ठीक है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन कौन कौन से हैं, अब वो चीजों को बताने में तो बहुत कम समय लग जाएगा, लेकिन स्ट्रेटजी वीडियो है, आपको पेपर का ये बताना है कि किस लेवल पर पेपर आता है, तो उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन बता रहा हूं कि कहां से पेपर इतना मुश्किल ही क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में इतना डिफाइन नहीं है। टार्टिक एसिड में सारे एसिड आपको लिखवा दूंगा, कौन सा एसिड कहां से निकलता है और कौन सा किस काम से आता है, जैसे चीटी, जब हमारे वो चीटी लड़ जाती है तो वो कौन सा एसिड क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से ज्यादा खाद खुजली होती है, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, अब वैसे तो ये बायो का पार्ट है, ठीक है, बायो की 12th क्लास की बायो में आते हैं ये, और केमिस्ट्री में भी आते हैं, ठीक है। पॉलीथीन वगैरह है, नाइलॉन है, पीवीसी है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, सेलुलोज है, ये सारे आते हैं, बायो के पार्ट है वैसे आपको, ठीक है। अब ये दोबारा से आ गया देखो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, ठीक है, और दोबारा देखो ये पोल्यूशन आ गया, ठीक है, और ये आ गया मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, दोबारा से आ गया, एक देखो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर के कितने पोर्शन आए हुए हैं। मैं आपको ये सारी चीजें अपने जो कोर्स है इसमें बताऊंगा, रिवीजन कोर्स रहेगा, टोटली फ्री रहेगा, आर्डोर एडुडेन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आप आओ, हमसे पढ़ो और अपना जो एस्टेट का जो आपकी बार पीआरटी का जो लेवल है वो आसानी से क्लियर करो, ठीक है। धन्यवाद, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू।